नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज वर्ड में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की वीडियो में हम एक डाउट को क्लियर करने वाले हैं कि बीटेक करना ठीक है या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उलझन में पड़े रहते हैं कि क्या बीटेक आज के समय करना सही है या फिर नहीं, और अगर करना सही भी है तो कौन सी ब्रांच से करें या फिर ना करें। तो दोस्तों इन सभी उलझन को मैं इस वीडियो में समाप्त कर दूंगा। इस वीडियो पे पूरा बने रहिए, गारंटी है कि आपका एक एक डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों सर्वप्रथम बीटेक के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि बीटेक 12वीं के बाद किया जाता है और इसको करने के लिए आपको पीसीएम सब्जेक्ट 12वीं में होना चाहिए। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ग्रुप से आपने 12th को पास किया है तो आप एलिजिबल है बीटेक करने के लिए। अब दोस्तों बीटेक किसको करना चाहिए, इस बात पे हम लोग नज़र डालते हैं कि बीटेक करना सही है या फिर नहीं है। तो दोस्तों एक बात देखिए, आप किसी कोर्स को करना चाहते हैं, किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं, आप बीटेक करना चाहते हैं या फिर इसके अलावा भी कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आप क्या देखते हैं? सर्वप्रथम इंसान ये देखता है कि इसमें जॉब स्कोप कितना है। दोस्तों बीटेक का टैग तो आपको लेना नहीं है। आपको जब भी बीटेक करना होगा तो आप इसीलिए कर रहे होंगे कि इसमें करने के बाद आपको अच्छी जॉब मिल जाए, आपको अच्छा आपका कैरियर बन जाए, इसीलिए कोई कोर्स को आप सेलेक्ट करते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर आप बीटेक करते हैं तो आपके लिए जॉब किस तरीके की इसमें होंगी। अगर जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है तब तो ठीक है बीटेक करना, अदरवाइज बीटेक करना नहीं सही होगा। तो दोस्तों अगर जॉब स्कोप की बात करें तो बीटेक में इंजीनियरिंग लेवल पे गवर्नमेंट जॉब बहुत ही कम आती है। आप जब भी किसी भी डिपार्टमेंट में बीटेक लेवल पे जब गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे तो आपको 6 से 7 सीट, कहीं 20 सीट, कहीं 15 सीट, कहीं 12 सीट ऐसे ही आएंगी। उसमें भी सभी ब्रांचेस के लिए सीटें रहती हैं, मतलब एक ब्रांच के लिए 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट। कुछ वैकेंसी होती हैं जो बड़ी होती हैं, वहाँ पे बीटेक इंजीनियर्स की संख्या बहुत ज़्यादा अगर कभी आ गई तो 30-35 आती है। बीटेक लेवल पे जो इंजीनियरिंग जॉब आती है गवर्नमेंट जॉब, वो कभी भी आप ये नहीं देखे होंगे कि वो 250, 300, 500 या फिर 800 के संख्या में आती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पूरे अगर ओवरऑल इंडिया देखा जाए तो बहुत सारे लाखों स्टूडेंट हैं जो बीटेक करते हैं। फाइट बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग होता है और गवर्नमेंट जॉब पाने की जो पॉसिबिलिटी होती है 0.05% होती है। बहुत ही रिस्क है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए दोस्तों ये बीटेक किसी भी लिहाज से सही नहीं है। इंजीनियरिंग जॉब बहुत ही कम आती है। इंजीनियरिंग जॉब पॉलिटेक्निक के बेसिस पे सबसे ज़्यादा आती है या फिर आईटीआई के बेसिस पे आती है। जितना टेक्निकल कोर्स छोटा होगा उसकी वैकेंसी उतना ही ज़्यादा है कि उसकी सीटें उतना ज़्यादा आती हैं। तो पॉलिटेक्निक और आईटीआई तक तो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए थोड़ा सही है, लेकिन बीटेक लेवल पे गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ही कठिन है। आईएएस का एक एग्ज़ाम होता है जो बीटेक लेवल पे होता है, तो उसमें भी सीट बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि बीटेक गवर्नमेंट जॉब के लिए उतना सही नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। तो देख लिया कि गवर्नमेंट जॉब में किस तरीके की अपॉर्चुनिटी होती है। अब आइए बात कर लेते हैं कि प्राइवेट जॉब के लिए बीटेक कैसा है। तो दोस्तों प्राइवेट जॉब के लिए बीटेक करना सुपर है, 100% राइट है। क्योंकि दोस्तों पॉलिटेक्निक और आईटीआई वाले कंपनी में जब जाते हैं तो प्राइवेट कंपनियों में बहुत ऊंचे स्तर तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बहुत एक अच्छे लेवल पे जॉब पाने के लिए आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है और आईटीआई एक टेक्निकल कोर्स होता है, बस कोई डिग्री नहीं होती है। लेकिन बीटेक एक ग्रेजुएशन डिग्री होती है। तो प्राइवेट कंपनी में जब भी आपका फ्यूचर बनेगा तो आपको बीटेक करना ही पड़ेगा, चाहे आप पॉलिटेक्निक करें या भी कोई भी कोर्स करें, आपको बीटेक करना ही पड़ेगा। तो बीटेक प्राइवेट जॉब के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। अगर आप ये ठान लिए हैं कि आपको टेक्निकल जॉब करनी है प्राइवेट सेक्टर में तो आप बीटेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था कि मैं इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूँगा कि अगर हमें डिग्री ही करना है बीटेक में तो कौन से ब्रांच से करें। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको बीटेक में डिग्री करना है तो 2 ब्रांच बहुत ही सही है आज के समय में।
सबसे पहली जो ब्रांच है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर साइंस या CS IT दोनों एक जैसी ही ब्रांच है, एक सिक्के के दो पहलू समझ लीजिए। दोनों में सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पढ़ना होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, ये सारी चीज़ें। आप दोस्तों जानते होंगे कि ये जो फ्यूचर चल रहा है या फिर ये प्रेजेंट चल रहा है और आने वाला जो फ्यूचर है ये पूरा आईटी पे डिपेंड होगा, पूरा सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होगा। आप देख रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर है सबके हाथों तक पहुंच चुका है। हर आदमी एंड्रॉयड सेट यूज कर रहा है, तमाम तरीके के ऐप यूज कर रहा है। छोटा से छोटा जो स्टोर वाला है वो भी अपनी वेबसाइट बनाने के चक्कर में, बहुत आपको मीडियम साइज के ऐसे स्टोर मिलेगी जिनकी खुद की वेबसाइट चल रही है। आप समझ सकते हैं कि वेबसाइट की डिमांड और आईटी सॉफ्टवेयर की डिमांड किस हद तक बढ़ चुकी है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आईटी इन द फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होगी। कोई आप मशीन बना लीजिए, इनफैक्ट अगर कोई मैकेनिकल मशीन है उसमें भी सॉफ्टवेयर पार्ट की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। बिना प्रोग्रामिंग के कोई मशीन ऑटोमेटिक तो हो ही नहीं सकती है। तो ये समझ लीजिए कि बीटेक में आपको आईटी CS ब्रांच लेना बेस्ट होगा। दोस्तों अगर इसके अलावा भी हट के देखा जाए तो एक ब्रांच और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों सिविल एवरग्रीन ब्रांच रही है। सिविल का जो स्वैग है ना वो एक अलग ही तरीके का है, इसकी डिमांड कभी नहीं गिर सकती। अगर गवर्नमेंट सीट आप देखेंगे जितनी सीट आती हैं सबसे अधिक संख्या सिविल की ही होती है। और प्राइवेट में आप देख सकते हैं कितने रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कितनी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, कितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं। ये प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं, गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट होता है बहुत कम इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। जितने बड़े प्रोजेक्ट देखेंगे प्राइवेट कंपनियां हुई, L&T हुई, टाटा हुई, इस तरह की कंपनियां हैं जो इनमें इन्वॉल्वमेंट रखती हैं, NCC हुई। अब देखिए दोस्तों होता क्या है कि इसमें सिविल से अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। शुरू में आपको एफर्ट होगा सिविल में, लेकिन सिविल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन इसका कभी भी कम हो नहीं सकता। इन द फ्यूचर कंस्ट्रक्शन होता रहेगा। रोड, डैम्स, ब्रिजेस और जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, ये बनते रहेंगे और जब तक कंस्ट्रक्शन रहेगा तब तक सिविल इंजीनियरिंग आबाद रहेगी। सैलरी इसमें बहुत अच्छा होता है दोस्तों, प्लस सिविल के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। ये समझ लीजिए कि मैं क्या ही बताऊं, कुछ एडवांटेज ऐसे हैं कि मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। बट अगर आप पर्सनली मुझसे डिटेल में सारी चीज़ें जानना चाहते हैं या किसी भी तरीके की कैरियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उसको फिलअप कर लीजिए। एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होगा जिससे सीधे आप मोबाइल फ़ोन पे मुझसे बातचीत कर सकते हैं। बेस्ट कैरियर काउंसलिंग दी जाएगी, बेस्ट आपको एडवाइस दी जाएगी। कभी आप अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार नहीं होंगे दोस्तों। समझ लीजिए दोस्तों कि इस दुनिया में कुछ भी कोर्स करिए, कुछ भी करिए, उसका एक एम होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं ये राइट है आपके लिए कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं देख देख कर कोर्स करते हैं, उनको देख लिया ये कोर्स कर रहे हैं वो भी करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि शुरू में तो ठीक होता है लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। बाद में जॉब जब नहीं मिलती है तब बच्चे परेशान होते हैं, तब इधर दौड़ते हैं उधर दौड़ते हैं। लेकिन जो शुरू में संभल जाता है और अपने कदम को फूंक कर रखता है वो कभी मिस्टेक नहीं करता है। तो दोस्तों इस कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं। प्लस आते अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बीटेक को बड़े अच्छे से एनालाइज कर दिया कि गवर्नमेंट और प्राइवेट क्या इनका स्कोप है। प्राइवेट जॉब के लिए बीटेक अच्छा है। 2 ब्रांच मैंने बताया, CS IT और सिविल। इनके अलावा भी अगर आप बीटेक किसी और खास ब्रांच में करना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैं रोकूंगा नहीं। प्राइवेट जॉब के लिए बीटेक बेस्ट हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए दोस्तों बीटेक बेस्ट नहीं है। आप बीटेक इसलिए करना चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग की गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, चांसेज बहुत ही कम होंगे। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मानकर चलिए कि बहुत कम चांसेज होते हैं। दोस्तों इतनी कन्वर्सेशन से आप तो ये बात समझ गए होंगे कि आपको बीटेक करना चाहिए या किसी और कोर्स को देखना चाहिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मिलते हैं एक ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।